संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। परमागम ओनर्स का एक कार्यक्रम चल रहा था और इसमें 4-5 बड़े बड़े वक्ता थे। ऐसे वक्ता थे कि जो रोज़ाना मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर कि एक पैरा पर 8-8 दिन तक व्याख्यान करते हैं और उनको पूरे के पूरे अध्याय, पूरे का पूरा प्रकरण और एक लिमिटेड समय में बताना था। तो ये इतने समय पे समाप्त हो गया, ये आश्चर्य की बात है। लेट हुआ है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये इतना जे 11:38 हो गए हैं, तो आप घबराना नहीं, मैं 22 मिनट बोलूँगा, 12 बजे के पहले समाप्त कर दूँगा। तो इस तरीके से इतना बड़ा विषय, और मेरा विषय तो क्या है कि जैन मिथ्या दृष्टि। जैन मिथ्या दृष्टि तो जैनों में तो श्वेतांबर भी है ना, टोडरमल जी ने भले ही उन्हें 5वें अध्याय में रखा है, लेकिन जैन तो हैं ना। और इस सभा के जो श्रोता हैं उनमें भी बहुत श्वेतांबर भाई हैं। ये जो परमागम का कोर्स कर रहे हैं उनमें हो सकता है आधे से ज़्यादा श्वेतांबर भाई हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं सब। तो वो अब हम सभी की मर्यादा में जाएं और फिर दिगंबरों तक सभी में जाएं। तो वहाँ दिगंबरों में भी टोडरमल जी भी भाग्य से अभी वो तो शुरू नहीं हो पाया था उनका कि जो सम्यक दृष्टि हैं और वो कैसे हैं। जो दिगंबरों में भी जो मिथ्या दृष्टि हैं और वो कैसी कैसी गलतियां करते हैं उसका ही विवेचन हुआ है। ऐसा मत समझना 5वां अध्याय तो वो अजैनियों का नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये मान्यता अजैनियों की है। भगवान इस जगत का करता नहीं है और वो किसी को कुछ लेता देता नहीं है और वो पूर्ण सर्वज्ञ है। वो सब बातें जानता है और सब बातें सुनिश्चित हैं और उनमें किसी भी प्रकार का फेरफार संभव नहीं है। ये बातें जो नहीं मानता है और वो एक मैं करता हूँ अथवा कोई करता है, ईश्वर ये मानता है, तो ये सभी तो उसी श्रेणी में जाते हैं। थोड़ा अंदर से आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन टोडरमल जी ने भी जो मैंने बताया ना कि 7वें अध्याय तक फिर 8वें अध्याय तक भूलें तो बताई हैं। 9वें अध्याय में शुरू किया था तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कैसे होते हैं उनका तो वर्णन वो कर ही नहीं पाए। पूज्य गुरुदेव श्री भी 45 वर्ष तक इतना गहरे तत्व ज्ञान को देते रहे और जिनके 9000 से ज़्यादा कैसेट हमारे पास आज उपलब्ध हैं और जिनके भरोसे हम सबका काम चल रहा है, वो पूज्य गुरुदेव श्री भी तो 1-2 कोई सम्यक दृष्टि बताते थे। माने कोई सब मिथ्या दृष्टि तो हैं, तो मिथ्या दृष्टियों का तो वर्णन करना है। अब इसमें क्या कि श्वेतांबरों को बता रहे, कि थानक वासियों को बता रहे, कि दिगंबरों को बता रहे। जब सम्यक दर्शन नहीं है संजीव, ऐसा वो कह रहे स्पष्ट, और यही 1-2 आदमी के नाम मान लो उन्होंने लिए, तो फिर कौन रह गया? फिर मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा गुरुदेव ने कह दिया तो उसकी वजह से उनके स्वर्गवास के 40 वर्ष बाद भी और कोई अपने माथे पर वो कलंक ढोता ही रहे कि भाई मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनकी उपस्थिति में भी तो सब मिथ्या दृष्टि तो है। किन का वर्णन बताऊँ मैं? किसकी बात बताऊँ, किसकी बात कहूँ?
जितने भी श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं और मुमुक्षु भाई हैं, कांजी स्वामी के अनुयायी जो अपने को कहते हैं, उनके पीछे मरने मिटने को तैयार हैं, मारने को भी तैयार हैं और मरने को भी तैयार हैं। उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि वे सब भी कि जिस संप्रदाय को छोड़कर पूज्य स्वामी जी कि इसमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, आत्मा का कल्याण का मार्ग नहीं है, सच्चा मार्ग ये है, उस संप्रदाय में भी सम्यक दर्शन मानने को तैयार बैठे हैं। अब उनको सम्यक दृष्टि कहें, मिथ्या दृष्टि कहें, क्या कहें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आद्योपांत जो भी वर्णन जहाँ तक है, तो जो तत्व ज्ञान के आधार पर जो जनागम हमारे पास उपलब्ध है, समय सार हमारे पास उपलब्ध है, जो गुरुदेव ने 19 बार सभाओं में पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे पास उपलब्ध है, और उनका खूब हम स्वाध्याय करते हैं। सब लोग बहुत बहुत स्वाध्याय करते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भक्ति के साथ, और फिर भी हमारा वही की वही समस्या खड़ी हुई है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ये नहीं समझे कि जे हमको मिथ्या दृष्टि कहा है। गुरुदेव ने कहा देखो श्वेतांबरों को 5वें अध्याय में रखा, तो देखो इन्हें तो 5वें में रखा, इन्हें तो 5 में रखा, 5 जैसे 5वां कोई अरे तुम कर्तावादी जो माने एक को द्रव्य का दूसरे द्रव्य को करता, वो 5वें ही अध्याय वाला है। तुम चाहे अपने को दिगंबर कहो, फिर तुम कांजी स्वामी वाला कहो, तुम जो भी तुम्हें कहना हो कह लो ना पंथ संप्रदाय के नाम से। यदि तुम्हारे चित्त में मैं इसका करता हूँ और मेरा चल सकता है, और मैं जो चाहूँगा वो होगा, और मैं जो चाहूँगा वो होना चाहिए, जो केवली भगवान के ज्ञान में आया है वो होगा, इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और उसमें कोई फेर फार संभव नहीं है, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सब मिथ्या दृष्टि तो है। वो जो बात कही कि नहीं ये जगत का कर्ता नहीं है, वो तो एक नए से है, और फिर एक ऐसे नए भी हैं। समय सार में भी ऐसी गाथा हैं कि जीव घटपट रथादि द्रव्यों का भी करता है। ऐसा कह के अपने कर्तृत्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि समय सार की वो गाथा भी है, और उसके सामने रख कर के भी मैं ये कहता हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये परम सत्य है। बोलो, ये किसी भी अपेक्षा से असत्य नहीं है। कुमार ने घड़ा बनाया, ये व्यवहार की अपेक्षा से कहीं सत्य कहा होगा, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये परम निश्चय नय का कथन है, शुद्ध निश्चय नय का कथन है, और ये इसका कहीं कोई अपवाद नहीं है, इसका प्रतिपक्ष नहीं है, ये कोई कथनचित कथन नहीं है, ये सर्वथा कथन है कि जिन धर्म में सर्वथा होता है। पढ़ो, मैंने अपने नए चक्र में बताया है कि देखो बनारसीदास का एक छंद है, सर्वथा ना होई लाल, सिर्फ भाव की अपेक्षा को वो सर्वथा बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहाँ किसको गिनाए। टोडरमल जी ने के बारे में मैं एक बात कहता हूँ कि पंडित, ऐसे पंडित तो बहुत होंगे जगत में कि जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे, ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने शास्त्र के साथ में आत्मा भी पढ़ा है, और ऐसे पंडित बहुत दुर्लभ हैं कि जिनने शास्त्र भी पढ़े हों, आत्मा भी पढ़ा हो, और साथ में दुनिया को भी पढ़ा हो। महापंडित टोडरमल जी उनमें से थे कि जिनने आत्मा भी पढ़ा था, माने आत्मा के अनुभवी भी थे, सम्यक दृष्टि थे, सारा जनागम भी पढ़ा था, वो कहाँ किस अपेक्षा से कथन है इस बात को भी बहुत गहराई से जानते थे,
और सारे जगत के जीव जो हमारे चारों तरफ हैं वो कैसी कैसी प्रवृत्ति वाले जीव हैं, इस बात को भी बहुत गहराई से जानते थे। वे आप इस पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके पास हो तो 222 पेज निकालिए। मैं सिर्फ थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि टोडरमल जी की इस दुनियादारी की का अध्ययन कितना गहरा था। एक एक लाइन में उन्होंने सबको सामने रख दिया। एक पेज में सारी समाज को यहाँ से वहाँ तक निगाह डालो तो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। देखो 220 पेज की बात कर रहा हूँ मैं। अब इनके धर्म साधन कैसे पाया जाता है तो विशेष बतलाते हैं। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि कैसे पाया जाता है, इसमें हम वो बता रहे, ये नहीं कह रहे कि शास्त्र में कैसा बताया हो, कैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कितने ही जीव तो कुल प्रवृत्ति से देखा देखी लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, तो उनके तो धर्म दृष्टि ही नहीं है, इसलिए हम उनकी बात नहीं करना चाहते हैं। यदि ऐसे जीव वो कहते हैं भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। ये 3 पंक्तियाँ भक्तों की। मुमुक्षुओं में नहीं है ऐसे भक्त? क्यों अभय कुमार जी, मुमुक्षुओं में ऐसे भक्त हैं कि नहीं है? हैं? आपने भक्ति सरोवर छपे हैं ना, इनका पाठ करने वाले जितने भी हैं और वो भगवान की भक्ति करते हैं, ये उनका चित्र है कि नहीं? ये क्यों इसे दामरों में होंगे, ये उनमें होंगे, मुनिपंथियों में होंगे, ऐसा क्यों चक्कर? तो मैं पूछता हूँ कि ये भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है। यहाँ मंदिर में बैठे पूजा कर रहे और देखते रहते। मैं मंदिर में जाता हूँ भगवान के दर्शन करने, कभी कभी तो लोग पूजा कर रहे हैं तो ये फटाफट मेरे हाथ में चावल पकड़ा है। ये काय को दे रहे? तुम अपनी भगवान की पूजा करो ना, तुम और भगवान 2 ही हो ना। अब मुझे आगे मुझे शांति से मुझे भगवान के दर्शन करने दो ना। कि नहीं आप अर्घ चढ़ा दो ना, आपको आप अर्घ नहीं लाए हो तो वो देख रहे कौन आया अर्घ नहीं लाए, वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, वे वहाँ पर मेरा सम्मान करना चाहते हैं, उसमें ही अपनी पूजा के बीच में से। ये क्या है? ये इसमें नहीं है। भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है और दृष्टि घूमती रहती है। उन्हें कम से कम आँखें खुली है तो भगवान की तरफ ही तो रहना चाहिए थी। अपना जो छंद बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, पूजन कर रहे हैं आप, मैं भी भाग्य से आपके साथ ही कर रहा हूँ। तो आपने जल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, तो मुझे भी पकड़ाते हैं, हर चंदन जल ले लो, चंदन मैं रखा है, मैं ले लूँगा ना। मैं भी नहा धो के आया हूँ, दुपट्टा पहने हूँ, तो मुझे जो अक्षत चढ़ाना हो तो अक्षत उठा लूँगा। आप क्यों मेरे को दे रहे? बोलो। नहीं साहब, हम आपको सम्मान से कहते, तो तुम हमें दे रहे कि भगवान को चढ़ाओ ना तुम। बोलो क्या कहते? दृष्टि घूमती रहती है हमारे, ये कुछ डिस्टर्ब कर, हमको शांति से कि नहीं साहब आप भूल जाते हो, हम फल तक पहुंच गए हैं, अभी आपके हाथ में हमने जो अक्षत दिए थे वो ही हैं, तुमने वो चढ़ाए नहीं हैं। वो हमारी गलती निकालता है, वो गलती है ना। जब हम फल तक पहुंच गए हैं परमात्म, तो हमें अक्षत चढ़ा देना चाहिए थे ना। गलती है, हम कह रहे हमारी तो वह गलती है ही, लेकिन तुम क्यों उस झंझट में पड़ रहे? रहने दो, हाथ में ही रहने दो। क्या है, तुम फल चढ़ा दो कि तुम्हारे रह जाएंगे तो रह जाने दो ना। अरे कुछ भगवान के बारे में भी सोचने दो, उनकी सर्वज्ञता के बारे में सोचने दो, उनकी वीतरागता के बारे में सोचने दो। अभी इसी क्रिया में मुझे क्यों लगाए रहते हैं? अभय जी, जब मैं पढ़ता था ना
तो हमारी वेदी प्रतिष्ठा हुई थी एक मूर्ति मंदिर में ही, विद्यालय में। तो विद्यालय में उसमें ध्यान करने के लिए तुम जप कराते हो ना पंच कल्याणकों में, तो जप कराने में मुझे बैठाने को बोले उनने। तो मैंने बैठाने को कहा, तो जब मैं बैठा तो वो बोले कि देखो इसमें ये लेना, इस हाथ में ये रखना, ये उंगली ना लग जाए, इससे नहीं होगा, ऐसे मत डालना, ऐसे डालना, उसमें धूप डालना अग्नि में, इस हाथ से ये करना, इधर से फिर एक लौंग यहाँ से यहाँ उठा के रख देना, फिर एक माला पूरी हो जाए तो बादाम उठा के यहाँ से यहाँ रख देना। मैंने कहा मेरे से इतना कुछ बस की नहीं है, ये करूँगा कि मैं तुम्हारा उसका जिस मंत्र का जाप करना है उसका जाप करूँगा। अरे मैं तो उस मंत्र का अर्थ पे विचार करूँगा, मैं तो उसकी चिंतन में लग जाऊँगा कि इसका अर्थ है क्या, क्या कह रहे हैं, क्या मेरे बस। मैं पढ़ता था 11 वर्ष से ज़्यादा नहीं होऊंगा, तो मैंने कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, आपने कितनी मालाएं फेरी ये हमें पता कैसे चलेगा। मैंने कहा देखो ये बगल में मेरे बैठा है, मैं बराबर तब तक माला का जाप करूँगा, तो ये जितनी लिखा है उतनी मेरी लिख लेगा। लेकिन इतनी चीज़ें साथ में, तो ये सारी पंडित जी ने एक कह रहे हैं ना दृष्टि घूमती रहती है, तो हमारे मुमुक्षुओं में नहीं है। मैं ये बोलता हूँ ऐसे हमारे मुमुक्षुओं में तो वो गलती होगी कि वो केवल ज्ञान पर्याय को त्रिकाली ध्रुव में मानता होगा कि नहीं मानता होगा, लेकिन हम तो तुम्हारी में दृष्टि घूमती रहती है, चित्त कहीं है, मुख से पाठ आदि करते रहते हैं, नमस्कार आदि करते रहे हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। माने क्या ये ठीक नहीं है, माने ठीक नहीं है, नहीं है विपुल, इस ठीक नहीं है का अर्थ ठीक नहीं है, नहीं है क्या है, ये कहते उसको इस बात का पता नहीं है, ये अर्थ है यहाँ। उसको जो ये पूजा कर रहा है उसको इस बात ये ठीक नहीं है, माने इस बात का पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ से स्तुति करता हूँ। मैं करता हूँ भगवान की करता हूँ, और बाल बच्चे मिल जाएंगे, रुपया पैसा मिल जाएगा, कोरोना नहीं होगा, है इसके लिए करता हूँ। पाठ का क्या अर्थ है सो कुछ पता नहीं है। अब मैं वो क्या अर्थ है इसका विचार करने लग गया, तो मुझको सबसे लोग ये मानते कि पूजा करना नहीं आता, पूजा करते ही नहीं है, करना ही नहीं आता। अरे मैंने पूजाएं लिखी हैं, मुझे पूजा करना नहीं आता। और पूजा करने की क्या विधि है, जितने 5000 मंदिर हैं जी हिंदुस्तान में, तो 5000 विधियां हैं, हर एक में अपनी अपनी विधि अलग अलग है। हर गांव की देवशास्त्री गुरु की पूजन करना, और उसके बाद में जो सामने बैठे हैं भगवान उनको अर्चना नहीं, वो मंदिर की अलग हो गई ना। देखो कदापित कुदेवादिक की सेवा करने लग जाता है, अब क्षेत्रपाल पद्मावती से हो जाते हैं वहीं पर, हैं क्योंकि सब क्षेत्रपाल पर हम तो नहीं मानते, हम लेकिन तुमने तो जैनियों में इच्छादिष्टियों की बात कही है ना, और जैनी तो सभी है ना, और जैनी तो वे भी हैं, और हमारी इस प्रवचन को सुन रहे उनमें वे सब भी क्षेत्रपाल पद्मावती को पूजने वाले भी हैं। यदि गिनती करोगे, यदि 1000 आदमी हैं तो कम से कम 200-300 आदमी होंगे, वो सारे दक्षिण भारत वाले सुन रहे ना। क्यों शांति जी तुम सुन रहे ना। तुम्हारे घर में क्या होता है, वो सब होता है क्या नहीं होता है। मेरे कहने का अर्थ है वहाँ सुदेव गुरु शास्त्रादि, कुदेव गुरु शास्त्रादि की विशेष पहचान नहीं है, हैं? उन्हें सब एक सही दिखता है, उनको समय सार और पद्म पुराण में कुछ अंतर ही नहीं दिखता है, उन्हें सब एक से ही दिखते हैं, है ना। कहते तथा दान देता है तो पात्र अपात्र का विचार से रहित, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। अब अपना अपना देख लेना, देने वाले क्या सोचते हैं, मुझे किसी व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है,
परिणामों की पहचान नहीं है। वृत्ताधिक धारण करता है तो वहाँ कितनी क्रिया पर दृष्टि है, सो भी सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है। सो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं, उनका विचार ही नहीं है। और बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है। पूजा प्रभावनादि कार्य करता है, वहाँ जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो व विषय कषाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है। यह बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। सो यह कार्य तो अपने व अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, तथा वहाँ किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं। परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो, वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं है और विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। शास्त्राभ्यास करता है तो पद्धति रूप प्रवर्तता है, बस पढ़ लेता है। क्या लिखा? यदि बाँचता है तो औरों को सुना देता है, पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है। परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में अवधारण नहीं करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। ये एक पेज मैंने आपको टोडरमल जी का पढ़ा। इनने चारों तरफ के लोगों को अपना शत्रु बना लिया, ये एक पेज में ही। उनकी मृत्यु के लिए ये एक पेज पर्याप्त है। क्यों? ये पुजारी इनको शत्रु बना लिया। पुजारी माने पूजा करने वाले। रोजाना जो कहते मैंने 30 साल से एक दिन भी भगवान की पूजा के बिना मुंह में पानी नहीं दिया, और मैं पूजा नहीं करूं तो भगवान बिना पूजा के बैठे रहें, ऐसे पुजारी। मैंने इतना दान दिया, मैंने ये किया, यहाँ किया, ये किया, ये किया, ये सब मैंने इतने तप किए, इतना व्रतादि किए, ये एक कौन से ग्रुप में नहीं है मुझे बताओ। ये जो दुर्गुण है कि ये उनकी बात नहीं है, ये तो उनकी बात है, ये तो व्यवहाराभासी की बात है। तो तुम कौन आभासी हो? शांति जी कि ये जो कि स्वर्ग वाले मोक्षु हैं अपन अपन सब, बिल्ला सामने वाले आरोप लगाते हैं कि सब निश्चयाभासी हैं। मेरे पे ही लगाते हैं पर्सनल, आप लोग भी। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि एक भी निश्चयाभासी मैंने आज तक देखने में नहीं आया, सब मुझे व्यवहाराभासी ही दिखते हैं। मैं अभी आपको परीक्षा करने की विधि बताता हूँ अभी 1 मिनट में। आपको कभी कोई शुभ भाव आ जाता है, स्वाध्याय करने का भाव आ जाता है, कहीं 2-5 लाख रुपया दान देने का भाव आ जाता है, इसलिए कि अब तो मरने ही वाले हैं, क्या करेंगे, साथ तो जाने वाला ही नहीं है, और हमें ये कोई दिखता नहीं है, अब कोई बाल बच्चा है नहीं है, और हों तो भी वे तरफ देखते ही नहीं हैं, उनके पास इतना है, उन्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं देना है, हैं? तो फिर कहाँ देऊँगा? जहाँ नाम अच्छा हो, कहाँ नाम लिखा जाएगा। माने ये बिल्कुल प्योर शुद्ध कार्य की दृष्टि से कितने दान देने वाले हैं। आप देखो चारों तो अपने तरफ निगाह डाल के देख लो कि ये किन की बात है कि साहब आपने उनको कह दिया, श्वेतांबरों को कह दिया, उनको बुरा कह दिया, वे 5वें अध्याय वाले हैं, उनको उसमें डाल दिया। लेकिन मुझे तो सब 5वें, 6वें, 7वें वाले एक से ही दिख रहे हैं ना। वो बड़ी भूल है। जो 5वें वाले में हैं वो हमें सारे बड़े बड़े विद्वानों में दिख रही हैं। मैं क्या करूं? अब भी जाओ कि भाई ऐसे क्या करेंगे, तो हाँ भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो उनके भगत देवता होते हैं, वे कर देते हैं, ये हो जाता है, वे हो जाता, और कुछ नहीं वो पुण्य बन जाता है, तो वो उदय में आता है। किसी ना किसी तरकीब से उन्हें जिंदागम का जो मर्म वाक्य है कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे इससे, इसको सिद्ध करना है कि होगा, उन्हें सिद्ध करना है कि होगा। अपनी सारी बुद्धि उसमें लगा देते हैं। मैंने अपने सब विद्यार्थियों से कहा कि कर्तावाद की पोषक एक भक्ति मैं अपने कान में नहीं सुन सकता हूँ। मेरी किताब मेरी जनवाणी में घुस गई, वे कैसे घुस गई?
मैं तो वो कहता रहा। अब कोई सबसे पूछते नहीं, एक शांति घुसेड़ देते हैं, एक अकल घुसेड़ देता है, एक अभय जी घुसेड़ देते हैं, बस खत्म। वे कोई किसी का कहाँ करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कि ये सारे ही दोष सब में हैं। तो पूज्य गुरुदेव से ने यदि किसी को नहीं गिनाया सम्यक दृष्टि तो कोई बड़ी गलती दिखे तो, कोई दिखे तो सम्यक दृष्टि। देखो इतनी सी बात आ गई, पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कि भाई मेरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब मैंने पट्टी खोली और उसके बाद हुई हैं। और वो कह रहा, वो आदमी कह रहा, उसने कहा सब मेरे ही बहिष्कार करने को तैयार हो गए, ये मेरे विद्यार्थी, ये मेरे सब। कि डॉक्टर दादा साहब ये बात तो सही है आपकी 100%, लेकिन आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अरे तो मेरे से कहना नहीं चाहिए हैं, तेरा क्या हो जाएगा, तू नहीं कह सकता है। सत्य नहीं कह सकते हैं हम आज। किन में माने, कहाँ माने, कौन आदमी सत्य को स्वीकार करने को तैयार है। सत्य बात को थानकवासी घृत मिथ्या दृष्टि हैं, ये आपको मानने को तैयार हो, और घृत मिथ्यात्व में सम्यक दर्शन हो सकता है, आप मानने को तैयार हो। कि साहब हम थानकवासियों को कह रहे, अरे मैं तो दिगंबरों को भी कह रहा हूँ, एक देव को करता दूसरे देव को मानोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैंने ऐसा किया, मेरे कहने से ये होता है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये पक्की बात है, हैं? देखो मैंने कहा था मैं व्यवहाराभासी सिद्ध करूंगा अभी आपको कि जरा सा भी हमारे परिणाम हो जाते हैं ना, दान देने के, कुछ पूजा भक्ति करने के, रोजाना जाने के, तो हमको ही लगने लगता है कि अब मेरी कुछ तरक्की हुई है, अब मेरे भावों में कुछ तरक्की हुई है। इसका नाम व्यवहाराभास है, क्योंकि ये व्यवहार की बात है, एक क्रिया हुई है, किस कारण से हुई है, और हमें ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हो गया हूँ। और एक मिनट में यदि हमारे ऐसे परिणाम नहीं हुए तो हम अज्ञानी दिखने लगते हैं। एक मिनट में एक महान से महान तत्व का वेत्ता होवे और आपको आपके मन की एक बात सामने नहीं आए, एक सेकंड में आपका सब गायब हो जाता है, पूरा उसका जो तत्व ज्ञान है सब, जिसके हम आज तक गीत गाते गाते वे हो गए थे, एक मिनट में सब साफ, एक मिनट में बहिष्कार करने को तैयार, साल भर को निकाला, कोई मत सुनो इनको, कोई मत जानो। अरे क्या ये आधा पागलपन नहीं है? आधा पागल कह रहा हूँ तो ये मैं कृपा कर रहा हूँ, पूरा कहना चाहिए मुझे। पूरा पागल क्यों नहीं कहते ऐसे लोगों को? टोडरमल जी कहते हैं अब क्या मैं लिखूँ, यदि एक इसको पूरा करूँ तो मैं ये सब लिखूँ पहले हैं कि भाई इसमें हो गए ये हो गए, ये हम उनसे तो अच्छे, वे हमसे तो अच्छे, वे कहते हैं वे हम एक दूसरे से अच्छे बने फिर रहे, सबसे अच्छा वस्तु जैसी है वैसा कोई को नहीं बनना है। तुम सम्यक दृष्टि बनो, जरूर समझो ना, सारी जगत से तुम्हें क्या लेना देना है। तुम्हारी मान्यता पर कौन तुमको प्रतिबंधित करने वाला है? हम पे तो करेगा, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं। टोडरमल जी के साथ में एक एक सारे देखो एक पेज में सबको शत्रु बना लिया। लोग अपन कहते हैं टोडरमल जी को कि वो श्याम तिवारी ने मरवा दिया, कि राजा ने मरवा दिया, लेकिन वहीं पे मेरे को एक प्रमाण मिला है कि जो लोग थे तो उनने ऐसा लिखा। उसी के समय एक विद्वान थे जो पंडित टोडरमल जी के विरोधी थे, बीसपंथी थे, कट्टर विरोधी थे। उनकी एक किताब है जो गवर्नमेंट ने छापी है, उसका नाम है बुद्धि विलास, और पंडित का नाम है क्या? भगत राम साय। तो 27 में 24 में टोडरमल जी गुजरे हैं, 1824 में, 1827 में ये किताब लिखी गई है ना। वो किताब में लिखा है कि टोडरमल जी तेरापंथियों का गुरु ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, और भूप ताही मार्यो क्षण माही, गाढ़ो मध्य गंदगी ताई। हे भव्य जीवो, वो मंत्र तंत्र का विरोध करता था, वो ये इसका श्वेतपाल पद्मावती का विरोध करता था, इसलिए उसकी ये दुर्दशा हुई। यदि तुम्हें ये दुर्दशा नहीं करवानी हो
तो मंत्र तंत्र की साधना करो, इन देवी देवताओं को पूजो, ऐसा लिखता है वो। क्या माने उसको? कम से कम अनुमोदक तो है ही वो जो मर गए हैं। जितने लोगों को हुआ कि अच्छा हुआ मर गया, बस वो सब उसके भागी हैं। पाप तो बांधा ही होगा ना। मेरे कहने से क्या होता है, नहीं कहने से होता, हम बरी करने से क्या होता है, उसको ने पाप बांधे होंगे कि नहीं। क्या इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है? जो मूल भगवान की सर्वज्ञता और वीतरागता में विचार करने की ज़रूरत नहीं है? अभय जी, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी किताब पढ़ना। वो कौन सी है, क्या नाम है भैया? वो भरत का अंतर्द्वंद। उसमें मैंने 185 छंद भगवान की भक्ति में लिखे। सिर्फ सर्वज्ञता, सिर्फ वीतरागता और कुछ नहीं। के सर्वज्ञता का स्वरूप हम नहीं समझें, उनके ज्ञान में जो झलका है उसको हम नहीं स्वीकार करें, जो भविष्य में होना है वो नक्की है ये स्वीकार नहीं करें, और उसमें किसी भी प्रकार का इंदो व जनिंदो व कोई भी उसे बदलने को समर्थ नहीं है, इसको स्वीकार नहीं करें हैं, तो हम भगवान की सर्वज्ञता को हमने नहीं माना, तो भगवान की भक्ति तो हुई नहीं। अब तुम चाहे जो कुछ करते रहो, यदि इतनी बात नहीं मानी तो तुम भगवान की भक्ति नहीं हो। उनके वीतरागता के स्वरूप को तुमने नहीं जाना। बैठे रहे, भाई भाई लड़ते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे तुम वीतरागता जान लेते, उनकी पहचान लेते कि वीतरागी हैं वे, तो ऐसी बात लगा कहते। सब कुछ जानते थे, हाँ कि सब कुछ जानते थे, फिर भी कुछ नहीं किया। काहे के? और फिर करुणा निधि, क्या करुणा की निधि हैं ये हैं, करुणा निधि लगाए जा रहे। हम शास्त्र में तो पढ़े गए करुणा ना। मैं तो आज से कितने सन 56 में, कितने वर्ष हो गए गिनो 56 के, 64 वर्ष पहले 20-22 वर्ष की उम्र में लिख दिया था, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। भगवान सबसे पहली गलती कि तुम्हें मैंने दया का सागर समझा, करुणा का निधि समझा, और उसकी दूसरी गलती कि तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा कि भरपूर तुम सुखी कर दोगे। ये सफ़ेद झूठ है, तुम करने वाले नहीं। आज तक किसी को सुखी तुमने किया नहीं है, अकेले अपने को छोड़कर। क्योंकि तुम जो अनंत ज्ञान के सुख के पिंड बने हो ना, उसके कर्ता तो तुम हो, लेकिन और किसी के भी सुखी गण होने के कर्ता तुम नहीं हो। ये परम सत्य है बबलू के नहीं है, बोलो। ये 100% सत्य है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। इस अपेक्षा कह दिया, उस अपेक्षा से कह दिया कि वो सब निश्चय नहीं। अरे निश्चय नहीं ही परम सत्य है, उसके ही आश्रय से मुक्ति होगी, परमार्थ के ही आश्रय से मुक्ति होने वाली है, सच्चा धर्म वो है। तो जब ये सब बातें, ये टोडरमल जी ने कितनी डंके की चोट लिखी, और उतनी कड़काई में। कुछ लोग कहते हैं, तुम ही कहते हो ना कि टोडरमल जी ने इतनी कड़काई लिखी तो बोलते भी बहुत कड़क होंगे, और बोलते होंगे तो सुनकर किसी के दिल में चुभ गई होगी, तो हो गया काम खत्म है। क्यों हो गया? क्योंकि उनके इस भव में ऐसे ही, उनको इतने ही उम्र में ऐसे ही समय मरना था, ये भगवान आदिनाथ को पता नहीं था, वे नहीं बता सकते थे। सब काम स्वकाल में हुआ है, 5 समवाय से हुआ है, कोई कारण नहीं है। ये भय अंदर से हम नहीं निकाल सकते हैं। हमारे धर्म साधन में कितने भय लेकर हम चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी चाहे जहाँ बकने लग जाएं, वहाँ बैल मुझे मार, झंझट में पड़ जाएं, लेकिन पूरा तत्व अंदर से समझो। तो अंदर से तुम अंदर से निर्णय करो। मैं इसकी बात कहता हूँ, तुम दुनिया में कह के झंझट में पड़ो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। अपने लिए तो निर्णय करो, कि स्वयं के लिए निर्णय करो कि हम स्वयं में के ही धोखे में आ गए हैं। तो इस तरह से ये जो तत्व ज्ञान आज जो सब तक पहुँच रहा है, ये पहुँचना चाहिए। सर्वज्ञता और वीतरागता की असली बात पहुँचना चाहिए। पाटनी जी ने मेरे से कहा था कि आप सर्वज्ञता को लेके बैठे कि मत प्रजा को सिद्ध करने के लिए, इसे छोड़ो, आप स्वरूप से सिद्ध करो। मैंने कैसी बात करते हो? स्वरूप को एक तरफ रखो तुम,
और तुम क्रमबद्ध को एक तरफ रखो, सर्वज्ञता को पकड़ के रखो। क्योंकि ये सारे पंडित, ये सारे लोग ये नहीं कह सकते कि हम भगवान को सर्वज्ञ नहीं मानते। इन्हें ज़िंदगी भर हमें सर्वज्ञता पढ़ाई है, सर्वज्ञता सिखाई है। हमारा इतना मजबूत पॉइंट है, उसको आप छुड़वाना चाहते हो? आप किसी विरोधी के चक्कर में आ गए हो। उसने ये कही कि आप सर्वज्ञता के आधार पर सिद्ध मत करो, हैं? हम तो सर्वज्ञता के आधार पर ही सिद्ध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तुम बोलो कि हम सर्वज्ञता है था कि नहीं, भगवान के भूत भविष्य के जानने वाले थे कि नहीं थे, हैं? तुम बोलो, क्यों नहीं करें? करें नहीं मान, मैंने नहीं कहा। आखिर उनके अंत में उनको भी समझ में आई, हैं? क्योंकि दिक्कत ये है कि अजैनी भी अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं। वे भी जानते भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। वो सबको मानना पड़ता है, एक किरमत प्रजा सबको माननी पड़ेगी, जैन को, हिंदू को, मुसलमान को। दृढ़ता से कहो तो हम कहाँ कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे राम की मर्जी के हिसाब से होगा कि तुम्हारी मर्जी से? तुम काहे की फिर बोले रहा? खुदा की मर्जी से होगा, तुम्हारी मर्जी से होगा। सब इसमें हम एक देव दूसरे देव के कर्ता नहीं है, इसमें तो सब हैं। वो कर्तावादी भी हिल नहीं सकते हैं। इसलिए हमको ये वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए। ये सब परमागम ऑनर्स वालों को भी ये सब बातें समझाना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए बहुत दृढ़ता के साथ में। और सारी समाज में, मोक्षुओं में, जैन में, अजैन में, और तो दिगंबर में, श्वेतांबर में, तेरापंथी में, 20पंथी में डंके की चोट ये बात बताओ कि भगवान सर्वज्ञ है। भगवान की सर्वज्ञता, कलिकाल सर्वज्ञ मालूम कुंद संबंधभद्र को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कलिकाल में सर्वज्ञता सिद्ध की थी, सर्वज्ञता का स्वरूप जगत को बताया था। जब वे मूडबद्री गए और उन्होंने कहा मुझे मूर्तियों के दर्शन करना है रत्नों की, तो उन्होंने कहा वो सुबह 10 बजे के होंगे, अभी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे नहीं करना है। कि जिस समंतभद्र ने इस कलयुग में सर्वज्ञता की सिद्धि की है, उसको भी समय है, इस समय होंगे दर्शन, हैं? अरे मैं तो यहाँ बंद करके भगवान के दर्शन करूँगा, भगवान के दर्शन मैं तो यहाँ कर लूँगा, मुझे नहीं करना है तुम्हारे उन मूर्तियों के दर्शन। ऐसा है ना? तो हम तो वस्तु के सर्वज्ञ, एक ही प्रतिज्ञा कर लो कि हम सर्वज्ञता ही का स्वरूप समझाएंगे, बस सर्वज्ञता का स्वरूप। क्या नाम पिंकी, अब की सर्वज्ञता पे रखना सेमिनार, हाँ? शांति जी, एक सर्वज्ञता पे अलग रखना और वीतरागता पे अलग रखना, दोनों अलग अलग, और उसमें 2-2 घंटा दे देता, और उसमें मुझे बुलाना है, और मुझे सबसे पहले रखना, सबसे अंत में नहीं। क्या पहले आजकल के अध्यक्ष ऐसे ही होते हैं मालूम, वे कहते हैं सबसे पहले व्याख्यान दे देते, बाद में कोई नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ ना, तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम रखो, हैं? और फिर समय बचे तो तुम लोग बोलना। क्या अभी मैं इतना बोल सकता हूँ बबलू? इन पे रखो तुम, कुछ कार्यक्रम रखना हो तो सर्वज्ञता पे, अकेली सर्वज्ञता, बस खत्म, कुछ दूसरी बात नहीं, अकेली वीतरागता, उस पर हमें वस्तु का स्वरूप समझाना, ये सच्चे देव का स्वरूप, सच्चे देव का स्वरूप समझाना है, गुरु का नहीं। गुरु में झगड़ा है, बहुत गुरु आकर के माता देव कोई नहीं आएगा तुम्हें परेशान करने, गुरु बहुत परेशान करेंगे। तुम सच्चे देव के स्वरूप पे रखो, सर्वज्ञता पर, वीतरागता पर, वस्तु का स्वरूप रखो, तो जिससे सत्य चीज सामने आवे और दुनिया को ख्याल में बात आवे। जी कह रहे हैं कि एक आप